नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 12th की कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 14 प्रोग्रामिंग इन C++। बच्चे का कमेंट था कि C++ स्टार्ट कर दीजिए सर, तो मैंने C++ स्टार्ट कर दिया है क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे कोडिंग से रिलेटेड। बाकी जो थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें आप हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को स्टडी करने के बाद जितना मेरे को पता चला है उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जल्द ही आपके लिए लेकर आने वाला हूं। अगर आपको लाइव क्लास चाहिए हो तो कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि लाइव क्लास में करवाने को करवा दूं, लेकिन थोड़ा सा एक एनवायरनमेंट का इशू है कि हमारे आसपास जो है थोड़ा शोर रहता है, तो मैं दिन में लाइव क्लास नहीं कंडक्ट कर सकता। अगर कोई लाइव क्लास होगी भी तो रात में होगी। अगर लाइव क्लास चाहिए तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। अगर आपने पहले का चैप्टर वगैरह नहीं देखे हुए तो जाके देख सकते हैं, और मैंने एक मैराथन क्लास भी करवा रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक जो है हमारा वो है स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट होता क्या? अब मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो एक तरीके से वो एक स्टेटमेंट हुई। मैंने बोला कि ये चीज होने ही वाली है या ये होगी ही, तो एक टाइप से ये स्टेटमेंट है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए स्टेटमेंट का मतलब क्या है? स्टेटमेंट आर द इंस्ट्रक्शन टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ एक्शन, कि किसी भी टाइप का एक्शन करवाना, ठीक है, वो हम क्या कहलाती है? स्टेटमेंट कहलाती है। एक्शन में बी इन फॉर्म ऑफ डेटा मूवमेंट। वो एक्शन किसके फॉर्म में हो सकता है? डेटा मूवमेंट की। एक फाइल को, डाटा क्या होता है? कोई फाइल किसी भी टाइप की हो, चाहे वो वीडियो हो, ऑडियो हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना, डिसीजन मेकिंग या कोई भी, ठीक है। अब इसमें भी स्टेटमेंट हमारी तीन टाइप की स्टेटमेंट है। एक है कंपाउंड स्टेटमेंट, एक है नल स्टेटमेंट, तीसरा है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। अब तीनों को एक बार अच्छे से जान लेते हैं। तो देखो, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है? सेमी कॉलन से खत्म होती है, ठीक है। सेमी कॉलन पे क्या होता है? एक तरीके से लाइन जो है हमारी वहां पे एंड होगी। जैसे हम फुल स्टॉप लगाते हैं कि मतलब कि वहां पॉइंट आ गया है, अब ये हमारी स्टेटमेंट एंड हो गई है या हमारी लाइन खत्म हो गई है। ठीक वैसे ही C++ प्रोग्रामिंग में सेमी कॉलन लगता है, जिसका मतलब क्या होता है कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो गई है। अब जो स्टेटमेंट होती है वो कहाँ लिखी जाती है? कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखी जाती है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एरो मैंने कर रखा है। यहाँ पे जो है इन दोनों के बीच में जो है कोई भी स्टेटमेंट हम लिखते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। इसके बाद आ जाता है नल स्टेटमेंट। नल स्टेटमेंट क्या होता है? काफी बार हमें जरूरत पड़ जाती है नल स्टेटमेंट की। हम सिंपल सेमीकोलन लगा के छोड़ देते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? नल स्टेटमेंट कहलाता है। इसका ज्यादातर यूज हम किस में करते हैं? फोर एंड वाइल लूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फोर और वाइल लूप क्या है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आ जाती है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट से ही देखो, कंडीशन से ही समझ में आ रहा है, कुछ कंडीशन आपके सामने रख दी जाएगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा, ठीक है। तो पांच टाइप के हमारे पास स्टेटमेंट है कंडीशनल स्टेटमेंट। एक है हमारे पास इफ स्टेटमेंट, एक है हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट, थर्ड है हमारे पास इफ एल्स, फोर्थ है हमारे पास नेस्टेड इफ, फिफ्थ है हमारे पास स्विच स्टेटमेंट। तो ये पांच तरीके के स्टेटमेंट है जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, और एक एक एग्जांपल के साथ हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके सामने आ जाता है इफ स्टेटमेंट। तो इसका सिंटैक्स आपको दिख रहा होगा। सिंटैक्स क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। सिंटैक्स मतलब कि आपको एक तरीके से जैसे मैथ में फॉर्मूला होता है, सेम उसी तरीके से प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में सिंटैक्स होता है, ठीक है, कि किस तरीके से आपको जो है प्रोग्रामिंग में अपने कोड को लिखना है, ठीक है। तो देखो अब इसमें होता क्या है? इफ कंडीशन इज ट्रू, कि अगर कंडीशन ट्रू होती है, स्टेटमेंट वन इज एग्जीक्यूटेड। जो स्टेटमेंट वन होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर नहीं होगी, ठीक है, अगर वो फॉल्स होती है तो क्या होगा? डायरेक्टली स्टेटमेंट टू पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू समझ में आ रहा होगा। यहाँ से हमने कोई कंडीशन रखी, अगर वो सही है तो आगे बढ़ेगा, गलत है तो इधर से आके स्टेटमेंट टू पे चला जाएगा। इसके बाद आ जाता है इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है ये देख लेते हैं। और इफ एल्स से जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और 1 मार्क्स का आएगा। ज्यादा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला आपसे। इस चैप्टर में क्वेश्चन 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का आएगा, और उसमें भी आपसे क्या पूछा जाएगा? आउटपुट पूछा जाएगा। तो किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो सबसे पहले इफ एल्स स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या हो गया? अगर इसको हम बोल सकते हैं अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इन शॉर्ट फॉर्म, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होना चाहिए। तो क्या बोल रहा है? इफ द कंडीशन इज ट्रू, स्टेटमेंट वन इज एक्सिक्यूटेड। अगर स्टेटमेंट ट्रू है कंडीशन हमारी, तो स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होगा, फॉलोड बाय स्टेटमेंट थ्री, और उसके बाद स्टेटमेंट थ्री। इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है
तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी फॉलोड बाय स्टेटमेंट 3। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद आ जाता है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का हम जानते हैं, द इफ और एल्स इफ स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड इनसाइड अनदर इफ और एल्स इफ स्टेटमेंट। कह रहा है कि इसमें क्या होता है, इफ और एल्स इफ स्टेटमेंट जो होते हैं वो दूसरी इफ और एल्स स्टेटमेंट के अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी तो यहां पे आ जाएगा, ठीक है, कंडीशन 2 पे चला जाएगा। कंडीशन 2 भी ट्रू होगी तो स्टेटमेंट आएगी, अदरवाइज फॉल्स हुई तो डायरेक्ट नीचे हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तभी ये आगे बढ़ता है, अदरवाइज नहीं बढ़ता। इसके बाद आ जाता है इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इसमें क्या है, इसका सिंटेक्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मैं एक बार ये क्या लिखा हुआ है वो वहां से समझा देता हूँ। इफ कंडीशन 1 इज ट्रू, देखो अगर कंडीशन 1 ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 1 फॉलो होगी। अगर फॉल्स है तो कंडीशन 2 पे चला जाएगा, यानी कि अगर ये नहीं हो तो ये वाला हो, देखो अब यहाँ ये कंडीशन है, ठीक है। और अगर कंडीशन 2 फॉलो ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट 2 फॉलो होगी, और अगर फॉल्स हो जाती है तो स्टेटमेंट 3 फॉलो होगी। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे दोबारा से एक बार रीड करके समझा देता हूँ। इफ कंडीशन 1 इज ट्रू, अगर कंडीशन 1 ट्रू है देन स्टेटमेंट 1 इज एग्जीक्यूटेड, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी। एल्स कंडीशन 2 इज चेक्ड, अदरवाइज क्या होगा, कंडीशन 2 को चेक किया जाएगा कि कंडीशन 2 जो है वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ट्रू है या फॉल्स है। इफ कंडीशन 2 इज ट्रू, अगर वो सही होती है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी। इफ बोथ द कंडीशन फेल्स, अगर दोनों ही कंडीशन फेल हो जाती है, क्योंकि कंडीशन 1 फेल हुआ है तभी तो हम कंडीशन 2 पे आए हैं, अगर कंडीशन 2 भी फेल हो जाता है तो हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट 3 पे चले जाएंगे। फॉर एनी गिवन कंडीशन ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, regardless of which statement is executed, control is passed to the statement following statement 3. each statement can be single or compound statement, कि compound statement भी हो सकती है, single statement भी हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको देखो इसका एग्जांपल भी डाल रखा है मैंने ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो क्या बोला है, राइट अ प्रोग्राम दैट विल फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। ग्रेटेस्ट 3 नंबर निकालना है। आप देखो 3 नंबर हमने मान लिया एक्स वाई जेड। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, आपसे अगर पूछा जाएगा तो एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू दे दी जाएगी आपको, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइंड द राइट द प्रोग्राम दैट विल फाइंड, प्रोग्राम लिखा होगा कि कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है, और उसके बाद जो है आपसे एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू पूछ दिया जाएगा और कोडिंग दे दी जाएगी और बोलेगा व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, और आपको बताना होगा क्या आउटपुट है उसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसकी पूरी कोडिंग दिख रही होगी। यहाँ से ये कमेंट हम क्यों लगाते हैं, ये जो होता है ना, ये डबल स्लैश फॉरवर्ड स्लैश जो लगा हुआ है हमारा, ये होता है कमेंट, मतलब कि हम खुद को बताते हैं कि यहाँ पे जो है ना ये स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है, ये आपको लिखना ना लिखना आपकी चॉइस होती है, लेकिन हम इसलिए लिखते हैं, ये कहीं पे भी आपके प्रोग्राम में नहीं दिखेगा, ये हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमें पता लग सके कि यहाँ से हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। कोडिंग क्योंकि बहुत सारी हो जाती है फिर हमें समझने में मुश्किल हो जाती है कहाँ से हमने क्या स्टार्ट करा है, लेकिन कमेंट से हमें पता लग जाता है कि हमने यहाँ से ये चीज स्टार्ट करी है, ठीक है। चलिए एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखो आपके क्वेश्चन कैसे आएगा, यहाँ पे देखो ये इसी साल का अक्टूबर में जो एग्जाम हुआ था उसी का क्वेश्चन पेपर है। What will be the output produced by the given below program if the value of the variable x is 18? अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोग्राम दे दिया है और आपसे पूछा है कि आउटपुट क्या होगा इसका। तो देखो यहाँ पे प्रोग्राम दे दिया है और x की वैल्यू दे दिया 18, और कंडीशन क्या लगाई है, इफ x by y greater than 12 see out good morning else see out गुड आफ्टरनून, ठीक है। रिटर्न 0, ये एंड करते हैं हम, जब भी प्रोग्राम एंड करना होता है तो हम रिटर्न 0 लगाते हैं और प्रोग्राम एंड करते हैं। तो आउटपुट क्या आया है इसका, गुड आफ्टरनून, ठीक है। एक और क्वेश्चन आया था ऐसे ही, वो भी मैं आपको दिखाता हूं, ये रहा। कंसिडर द बिलो प्रोग्राम, अभी ये स्विच प्रोग्राम का है, वो अभी हमने करा नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा दे रहा हूँ। गिवन बिलो प्रोग्राम, व्हाट आउटपुट विल बी प्रोड्यूस्ड इफ द वैल्यू फॉर द वेरिएबल ch इज एंटर्ड एज a। अब ये क्वेश्चन जो है ना ये आपका एग्जाम्पल का है, और ऐसे एक क्वेश्चन आया था वोवल्स वाला, ठीक है। उसमें वोवल दिया गया था, वो आया था अप्रैल 2024 में, ये आया है हमारा अक्टूबर 2024 में। तो ये इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो आपको मिलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे दिया गया प्रोग्राम पूरा स्विच का,
इसमें क्या होता है, बहुत सारी कंडीशंस आ जाती है हमारे पास। ठीक, जैसे देखो यहाँ पे हमने क्या करा, केस ए, सी आउट ए ग्रेड। अगर केस ए आता है, ठीक है, तो ए ग्रेड, बी आएगा तो बी ग्रेड, सी आता है तो सी ग्रेड और ब्रेक, डी आए तो डी ग्रेड, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो नो ग्रेड। डिफॉल्ट जो होगा क्या आएगा, नो ग्रेड। ठीक है, अब यहां पे देखो, आपको एक चीज समझा देता हूं। यहाँ पे ये स्मॉल ए लिखा हुआ है, तो इसमें कहीं पे भी स्मॉल ए नहीं है, सारे कैपिटल है, सारे लेटर कैपिटल है। इसलिए क्या आएगा, नो ग्रेड, बिकॉज द केस इज लोअर केस। सी प्लस प्लस केस सेंसिटिव होता है, मीन्स कि आपका स्मॉल लेटर का मतलब अलग होगा, सेम चीज लिखोगे आप, लेकिन स्मॉल लेटर का कुछ और मीनिंग होगा, कैपिटल लेटर का कुछ और होगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। वापस से चलते हैं क्वेश्चंस पे। चलिए, राइट अ प्रोग्राम ये वाला हमारा हो गया। इसके बाद हमारा स्विच स्टेटमेंट आता है, जो मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी, लेकिन एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। द इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट परमिट्स टू वेज ब्रांचिंग, वेयर एज स्विच स्टेटमेंट परमिट्स मल्टीपल ब्रांचिंग। इसमें मल्टीपल ब्रांचिंग हो जाती है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है और मैंने समझाया भी था आपको। ठीक है, तो ये आ गया आपका क्वेश्चन, और ये जो एग्जाम्पल है ना, यही सेम टू सेम हमारे पेपर में आया हुआ था, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में डाल रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लूप कंस्ट्रक्ट। अब लूप कंस्ट्रक्ट क्या होता है, लूप के बारे में जान लेते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिपीटिव इंटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब क्या होता है, काफी बार हमें एक चीज, लूप का मतलब क्या होता है, एक चीज लगातार चलती रहना, मतलब खत्म हुई दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, खत्म होगी दोबारा चल जाएगी, खत्म होगी दोबारा चल जाएगी। तो लूप का मतलब भी यहाँ पे सेम चीज है। क्या होता है कि खत्म होगी और दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, जब तक हमारी स्टेटमेंट जो है, कंडीशन जो है ट्रू हो रही है, वो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। ठीक है, each time to obtain a different result, this type of program execution is called looping। अब ये भी तीन टाइप के हमारे होते हैं, एक होता है while लूप, एक होता है डू while लूप, और एक होता है हमारा for लूप। ठीक है, तो एक एक करके इनके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहला आ जाता है while लूप। if condition is true, then the loop body will be executed and the condition will be re-evaluated। ठीक है, कह रहा है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो लूप बॉडी विल बी एग्जीक्यूटेड, यानी कि लूप जो है स्टार्ट हो जाएगा चलना, कंडीशन विल बी रीएवेल्युएटेड, मतलब बार बार चेक होता रहेगा। हेंस द लूप बॉडी इज एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली एज लॉन्ग एज द कंडीशन रिमेन्स ट्रू। ये तब तक चलती रहेगी जब तक कंडीशन जो है ट्रू है। एज सुन एज द कंडीशन बिकम फॉल्स, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, इट कम्स आउट ऑफ द लूप, और वो लूप के बाहर आ जाएगा, गोज टू द स्टेटमेंट नेक्स्ट टू द व्हाइल लूप। ठीक है, फिर जो भी स्टेटमेंट दी होगी वो स्टेटमेंट शो कर देगा। ठीक है, यहाँ पे देखो व्हाइल कंडीशन लगाई, स्टेटमेंट डाली। अब इसके बाद आ जाता है डू व्हाइल लूप। आफ्टर ईच एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप बॉडी, कह रहे कि हर लूप, जो लूप बॉडी है उसका हर जितनी बार भी एग्जीक्यूशन होगा, द कंडीशन विल बी चेक्ड, कंडीशन को हर बार चेक किया जाएगा। इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होती है, देन द लूप बॉडी विल बी एग्जीक्यूटेड अगेन। इफ द कंडीशन इवैल्यूएट्स टू फॉल्स, लूप एग्जिट occurs and the next program statement is executed। कि सेम वही चीज बोला हुआ है कि चेक करता रहेगा, जब तक ट्रू है तब तक चलता रहेगा, जहां पे फॉल्स हुआ वो एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, इसका सिंटैक्स भी यहाँ पे आपको दिया गया है स्क्रीन पे। आगे बढ़ते हैं, फॉर लूप। अब फॉर लूप आ जाता है यहाँ पे। इट इज अ काउंट कंट्रोल लूप इन द सेंस दैट द प्रोग्राम नोज इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स द लूप हैज टू बी एग्जीक्यूटेड। अब क्या कह रहा है कि इसमें पता होता है कि लूप कितनी बार चलने वाला है। रिपीट्स अ स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट व्हाइल अ गिवन कंडीशन इज ट्रू, और तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन जो है ट्रू है। अब देखो यहाँ पे समझाया गया है, तीन ऑपरेशन होते हैं इसमें। फर्स्ट ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन वन इज यूज टू इनिशियलाइज द वैल्यू। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इनिशियलाइज करेगा वैल्यू को। ऑन द अदर हैंड, ऑपरेशन टू इज यूज टू टेस्ट वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, और यहाँ पे क्या करेगा, चेक करेगा कि कंडीशन जो है, ठीक है, वो ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है तो कहां जाना चाहिए, फॉल्स है तो कहां जाना चाहिए। If the condition is true, the program execute the body of the loop again. Oh, sorry, of the execute the body of the loop, and then the value of loop control variable is updated। उसके बाद क्या होगा, लूप कंट्रोल की वेरिएबल जो होगा वो अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे देखो दिया गया है, अगेन इट चेक्स द कंडीशन एंड सो ऑन। इफ द कंडीशन इज फॉल्स, इट्स गेट आउट ऑफ द लूप, और जैसे ही फॉल्स होगा ये लूप के बाहर
आ जाएगा। तो सबसे इसमें पूरे लूप जितने भी लूप है इसमें ये सबसे पहले स्टेटमेंट चेक करता है कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। जहां कंडीशन फॉल्स हो जाती है वहीं ये क्या कर देता है, एग्जिट कर देता है। इसके बाद आ जाती है हमारी जंप स्टेटमेंट। अब जंप स्टेटमेंट क्या होती है, जंप स्टेटमेंट अनकंडीशनली ट्रांसफर प्रोग्राम कंट्रोल टू अनदर स्टेटमेंट एल्सवेयर इन प्रोग्राम कोड। की ये डायरेक्ट क्या करता है, देखो जंप का मतलब क्या होता है, कूदना, तो ये क्या करता है डायरेक्ट ही दूसरी स्टेटमेंट पे ले जाता है। ठीक है, यू कैन, अब इसमें भी तीन टाइप की हमारी गो टू स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब तीनों में होता क्या क्या है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट क्या करता है, गो टू स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड इन द प्रोग्राम वेयर यू वांट टू ट्रांसफर योर प्रोग्राम कंट्रोल टू अनदर स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम। नहीं समझ में आया तो यहाँ पे अब मैं समझा देता हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से समझ जाएगा। तो यहाँ से जैसे मैंने स्टार्ट किया, कोई लेबल दिया, ठीक है, एग्जाम्पल मैंने लिया, नहीं एग्जाम्पल तो मैंने नहीं ले रखा, तो वो डायरेक्ट क्या करेगा, गो टू लेवल 3। अगर यहाँ पे सही हो जाता है वो डायरेक्ट क्या करेगा, लेवल 3 यानी कि स्टेटमेंट 3 पे भेज देगा। ठीक है, और उसके बाद स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पे स्टेटमेंट 2 पे आएगा ही नहीं, काम जरूरत पड़ेगी नहीं उसकी। When program control reaches the statement go to PGR। अब इसमें देखोगे PGR लिखा हुआ है, तो PGR क्या होता है, ये हमारा स्टेटमेंट के लिए यूज करते हैं। इट विल ट्रांसफर द कंट्रोल टू द स्टेटमेंट आफ्टर लेवल PGR। ठीक है, क्या करेगा, कंट्रोल, इट विल ट्रांसफर द कंट्रोल टू द स्टेटमेंट, क्या करेगा, ये ट्रांसफर कर देगा उस स्टेटमेंट को जिस भी लेवल पे ये भेज रहा है। ठीक है, नाउ द प्रोग्राम विल स्टार्ट टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट मेंशन्ड आफ्टर PGR। फिर वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। PGR इज नोन एज लेबल। ठीक है, ये लेबल है। ठीक है, PGR का मतलब लेबल है। इट इज अ यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर, ये यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर है। आफ्टर द एग्जीक्यूशन गो टू स्टेटमेंट द कंट्रोल ट्रांसफर टू द लाइन आफ्टर लेवल PGR। अब क्या करेगा कि कंट्रोल ट्रांसफर किस पे हो जाएगा, जो भी यहाँ पे मेंशन किया गया स्टेटमेंट 1 में, जो भी गो टू में मेंशन किया गया है वो क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा स्टेटमेंट 3 को। ठीक है, अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा से ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, या कमेंट में आपका रिप्लाई करके, या व्हाट्सएप पे भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड इन विच स्टेटमेंट एंड इन एनी ऑफ द लूप्स। कह रहा है कि ब्रेक स्टेटमेंट को हम किसी भी लूप में यूज कर सकते हैं। इट कॉजेज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टू पास टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग द स्विच और द लूप। द ब्रेक स्टेटमेंट स्किप रेस्ट ऑफ द लूप एंड गोज आउट ऑफ द लूप। अब ये क्या करता है, ब्रेक कर देता है और लूप खत्म कर देता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है, लूप बॉडी स्टार्ट हुई, कंडीशन टू ब्रेक फ्रॉम लूप, ट्रू होगा तो ट्रू होके ब्रेक हो जाएगा, फॉल्स होगा तो वापस से ऊपर चला जाएगा लूप बॉडी में। ठीक है, ब्रेक का मतलब क्या होता है, तोड़ना। ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड इन लूप्स एंड कॉजेज अ प्रोग्राम टू स्किप द रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द लूप। द कंटिन्यूस स्टेटमेंट स्किप्स रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड स्टार्ट अ न्यू इटरेशन। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट समझते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो लूप बॉडी स्टार्ट हुई, ट्रू हुई तो कंटिन्यू करेगा और वापस से लूप बॉडी में चला गया। ठीक है, सारी चीजें छोड़ के। फॉल्स होगा तो क्या करेगा, एग्जीक्यूट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लूप बॉडी, जितना भी लूप का पार्ट है उसको एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद से वापस से लूप बॉडी में जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको स्किप कर रहा है, डायरेक्ट यहाँ चला जा रहा है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कंटिन्यू स्टेटमेंट, तीनों में से किसी भी स्टेटमेंट में डाउट रहता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट में आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और वैसे इसमें से क्वेश्चन ज्यादातर नहीं आते, ना आने के ही चांसेस है, लेकिन फिर भी आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है एग्जिट फंक्शन। एग्जिट फंक्शन क्या होता है हमारा, जहां पे हमें खत्म करना होता है प्रोग्राम को। द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम कैन बी स्टॉप्ड एट एनी पॉइंट विद एग्जिट। ठीक है, कहीं पे भी हमें खत्म करना हो तो एग्जिट पॉइंट, हम इससे एग्जिट से खत्म कर सकते हैं। एंड स्टेटेड स्टेटस कोड कैन बी इन्फॉर्म टू कॉलिंग प्रोग्राम। द जनरल फॉर्मेट इज, यहाँ पे फॉर्मेट दे रखा है, वेयर कोड इज एन, यहाँ पे जो ये कोड मेंशन किया गया है कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है। द कोड हैज अ वैल्यू 0 फॉर करेक्ट एग्जीक्यूशन, और करेक्ट वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, आई होप यहाँ पे यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और चैप्टर जो है खत्म हो गया है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी जल्द आने वाली है और आपके जितने भी डाउट है वो हम कमेंट में क्लियर कर देंगे। और कोशिश कर रहे हैं कि लाइव क्लास अगर हो पाए पॉसिबल तो हम लाइव क्लास ही स्टार्ट करेंगे। Thanks for watching us. Have a nice day. Stay tuned with EduCenter Delhi.